नमस्कार जी, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडलों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहे, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज के वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं शक्ति के बारे में। शक्ति के वचन है या आपके वचन है? शक्ति वचन कर रही है या आप वचन कर रहे हो? काफी बार कई बच्चों के सवाल होते हैं, दीदी हमारी जो शक्ति बोलती है वो वचन सत्य नहीं होते। क्या रीजन है, क्यों हमारी शक्ति जो बोल के जाती है वो वचन सत्य नहीं होते? तो वो वचन जो जिस समय सवारी आ रही है उस समय आप लोग जो बोलते हैं वो वचन सत्य क्यों नहीं होते हैं? जो शक्ति बोलकर जा रही है वो वचन सत्य क्यों नहीं होते हैं? दोनों में क्या अंतर है? शक्ति के वचन है या आपके वचन है? तो कैसे पहचानोगे कि आपके वचन चल रहे हैं या शक्ति के वचन चल रहे हैं? और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है जिस समय आपके ऊपर सवारी आती है? अक्सर सवारी के दौरान लोगों की ये गलतफहमियां होती हैं कि सवारी जो वचन करके गई है उस समय तो वो वचन कर देते हैं, लेकिन जिनके ऊपर सवारी आती है वो बाद में दुविधा में होते हैं कि ये वचन सत्य होगा या नहीं होगा। काफी बच्चों के साथ में ये चीजें चल रही होंगी कि ये वचन सत्य होगा या नहीं होगा, क्या हम जो बोले हैं यही बात होगी या नहीं होगी, कहीं हम झूठे तो नहीं कहलाएंगे, क्या जो हमने बोला ये सवारी ने बोला या हमने बोला। काफी बच्चों के अंदर इस प्रकार की विचार धारणाएं चलती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही सभी जानकारी आपको देने वाली हूँ। उससे पहले यदि आज आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब हमारे ऊपर सवारी आ रही है, सबसे पहले सवारी का आना क्या है? क्या सचमुच कोई देवी देवता हमारे शरीर पर आ रहा है? नहीं, कोई भी देवी देवता रियल में हमारे ऊपर नहीं आता, कोई भी शक्ति हमारे ऊपर नहीं आती है सचमुच में। माँ काली की बात करें, यहां से मैं आपको माँ काली का टॉपिक लेकर के ही पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है? अगर माँ काली की सवारी किसी के ऊपर आ रही है तो स्वयं माँ काली नहीं आती हमारे ऊपर। माँ काली का तेज ही हम इतना इतना क्रोध वाला तेज है, माँ काली का इतना उग्र स्वभाव है कि हम झेल ही नहीं पाएंगे अपने शरीर पर। तो क्या आता है हमारे ऊपर? कौन सी शक्ति खेलती है जो माँ के भजन सुनकर, माँ का आह्वान होते ही हम एकदम से अनकंट्रोल हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, चीखने लगते हैं, जयकारे लगाने लगते हैं? तो क्या माँ काली अपने जयकारे खुद लगाएगी? क्या शक्ति अपने बारे में खुद बोलेगी? नहीं ना। क्या आप अपने नाम का जयकारा खुद लगा सकते हो? नहीं लगाओगे ना। आप अपने गुरु का जयकारा लगा सकते हो, आप अपने गुरु का जयकारा लगा सकते हो, आप अपना जयकारा नहीं लगा सकते हो। कोई भी व्यक्ति है, अगर उस किसी का नाम, मानिए अगर किसी का नाम राखी है तो वो ये नहीं बोलेगी कि बोलिए राखी की जय। लेकिन यदि उसकी राखी के गुरु का नाम स्वाति है तो वो बोलेगी बोलिए स्वाति गुरु माई की जय, यही तो बोलेगी, अपना तो जयकारा नहीं लगाएगी। तो इसी प्रकार से आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है वो कौन होती है? वो माँ की यक्षिणी योगनियां होती है, माँ की योगनी शक्तियां होती हैं जो माँ के समीप रहती हैं। माँ की 64 योगनियों में से कोई योगनी जब आपके ऊपर प्रभाव डालती है, जब आपकी पूजा भक्ति से माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ आदेश करती है किसी एक योगनी को आपके साथ चलने के लिए। तो जब वो योगनी आपके साथ चलती है तो वो जिस भी धाम से चलिए, अगर वो कलकत्ते से चलिए तो वो कलकत्ते वाली का जयकारा लगाती है, जयकारा कलकत्ते वाली का। अगर वो दिल्ली वाली कालका माई के चरणों से चढ़ी है तो वो दिल्ली वाली का जयकारा लगाती है, सबसे पहले जयकारा दिल्ली की रानी का। जो शक्ति जहां से चली है, जिसके आदेश से चली है, उसी का जयकारा लगाती है। और वो माँ की योगनियां होती हैं, वो भी पूरी नहीं आती हैं, वो भी पूरी नहीं आती हैं, उनका थोड़ा बहुत कहीं अंश हमारे शरीर पर आता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते ही हम इतने अनकंट्रोल हो जाते हैं कि अपने शरीर पर हमारा आपा ही नहीं रहता। अब उस परिस्थिति में कुछ बच्चों को कुछ होश की अवस्था रहती है, कुछ नहीं होती, किसी को बिल्कुल नहीं होती, किसी को पूरी होश की अवस्था होती है। लेकिन जिनको पूरी होश की अवस्था रहती है, यहाँ पर मैं बात उनके लिए कर रही हूँ, वो बच्चे अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि जो सवारी हमारे ऊपर आ रही है वो सवारी जो वचन करके गई है, क्या वो वचन कभी सत्य होगा? क्या वो चीज पूरी होगी? अब इन दोनों के बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि उनके विचार सत्य भी हो जाते हैं, कई बार असत्य भी वचन होते हैं, कुछ वचन असत्य ही होते हैं और कुछ एकाध वचन सत्य भी हो जाता है।
तो जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है अंदर से वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि नहीं, ये तो शक्ति ही बोल के गई है, हमने नहीं बोला है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे जानेंगे कि जो वचन हो रहे हैं वो शक्ति के हैं या आपके हैं? जब हमारे अंदर कोई विचार धारणा चल रही होती है। मैंने अक्सर देखा है, काफी बार जब मैं यहाँ पर अपना जब शक्तिपात होता है, कुछ बच्चों की शक्तियां आती हैं यहाँ पर, या कुछ बच्चों की शक्तियों का आह्वान किया जाए तो उनके ऊपर एकदम से सवारी खेलने लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम तो आह्वान कर ही रहे हैं, तब तक तो सवारी मौजूद हो जाती है सामने। तो अब क्या हो रहा है, उसमें सवारी आते आते वचन करने लगती है। वो वचन क्या है? आप तो अनकंट्रोल हो गए, आपका शरीर अनकंट्रोल है, लेकिन आपकी जुबान है ना, वो कुछ कंट्रोल में, कुछ अनकंट्रोल है। लेकिन जो कुछ कंट्रोल में है उसमें जो वचन आते हैं, जैसे मानिए किसी व्यक्ति के साथ आपका बैर चल रहा है या किसी के साथ कुछ है, तो हमारे मुख से वो वचन निकलते हैं। या किसी से हमारा गहरा प्रेम प्यार है, हम चाहते हैं अंदर से कि इसका ये काम होना चाहिए, अच्छा हो जाए, तो हम सवारी के ऊपर वो चीज डिपेंड करके बोल देते हैं कि ये चीज सत्य हो, आपका ये काम इतने समय में हो जाएगा। लेकिन वो काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो भाव में आकर सवारी के तहस में हमारे ही वचन आए हैं। सवारी के जो वचन होंगे उसमें आपका दिमाग भी सुन है, आपकी जुबान भी सुन है, लेकिन अंदर से एक भाव आ रहा है, बार बार अंदर से एक भाव उमड़ रहा है, बार बार उमड़ रहा है, बार बार उमड़ रहा है। सवारी का अंदर से वचन आ रहा है ये बोलने के लिए। तो कुछ बच्चे उस चीज को नहीं बोलते हैं और कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं कि वो फटाफट से बोल देते हैं। कई बार कुछ बच्चे थोड़ा कहीं भाव आता है उसमें कुछ विचार अपने भी मिक्स करके बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो जिसमें क्या होता है, अगर जो सवारी का भी वचन आ रहा है वो असत्य हो जाता है। मेरी चीज यहाँ बहुत बच्चों को समझ में आ रही होगी, बहुत को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपके ऊपर सवारी का प्रभाव आ रहा है तो सवारी का एक अंदर से एक हल्का सा भाव आता है। अगर आपने सिर्फ मात्र वही वचन बोला है तो आपका वचन सत्य होगा, लेकिन अगर उसमें आपने अपने वचन मिक्स कर दिए तो वो जो सवारी वाला वचन है वो भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव आपने मिक्स कर दिया उसमें। तो जिन भी बच्चों के ऊपर ये सवारियां आती हैं उनको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जब आपके अंदर सवारी आ रही है तो आपके अंदर से जो भाव आ रहा है, जो अंदर से विचार धारणाएं उठ रही है, जो एक हल्की सी पुंज के माध्यम से उठ रही है, एक हल्की सी कोई तरंग उठ रही है, तो आपको वही बोलना है। जब तक अगर ये तरंग नहीं उठ रही है तो आपको नहीं बोलना है। जिनको होश की अवस्था रहती है सवारी में, उस परिस्थिति में आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। यही रीजन है कि आपके जो सवारी के वचन है वो असत्य हो रहे हैं। सवारी पूर्ण रूप से वचन नहीं कर पा रही है। सवारी बोलने को कुछ होती है, आप बोल कुछ देते हैं, वो सवारी वहीं थम जाती है, क्योंकि वो जो पुंज आ रहा है आपके अंदर, जो हल्की सी एनर्जी माँ की आई है, वो एनर्जी वहीं दब जाती है। क्यों? उस जगह हमने झूठे वचन मिक्स करने शुरू कर दिए। और देवी देवता झूठ के सख्त खिलाफ होते हैं, असत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन उसमें मिक्स क्या हो जाता है कि भैया इसकी तो सवारी झूठी है, उसमें सवारी पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 जो आपके ऊपर थोड़ा बहुत पुंज भी आता है ना, वो भी शांत हो जाता है, फिर वो भी आना बंद हो जाता है, वो सवारी भी नहीं आती फिर, क्योंकि सवारी उस समय रुष्ट हो जाती है। सत्य पर सवारी चलेगी तो हमेशा उसके वचन भी सत्य होंगे, लेकिन यदि उस सत्य की सवारी में आपने असत्य अपने वचन भी मिक्स कर दिए तो वो सवारी जो आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी चली जाती है। उन परिस्थिति में कुछ लोग सोचते हैं हमारी सवारी को किसी ने बंधन कर दिया, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, क्रिया कर दी। ऐसा नहीं है। सवारी को बांधने की ताकत किसी की नहीं है। आपकी शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। आपके शरीर को तो बंधन करा जा सकता है, लेकिन शक्ति को बांधने की ताकत नहीं है। वो स्वयं शक्ति है, और जो शक्ति बंध जाए फिर वो शक्ति नहीं कहलाती। जो ताकत है शक्ति की, उस शक्ति को बांधने का जो व्यक्ति, मानिए अगर मैं काली माँ की पूजा कर रही हूं आज, और मैं माँ काली की शक्ति को या उसकी योगिनी को बांधने की क्षमता रखती हूं, नहीं रखती हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं माँ काली को बांध दूं। मैं बांध सकती हूँ, जिसकी मैं आराधना कर रही हूँ, जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ, मैं उस शक्ति को क्यों बांधूंगी? और नहीं मेरी औकात है कि मैं उस शक्ति को बांध सकती हूँ। हाँ, मैं आपके शरीर का बंधन कर दूं, मैं आपके दिमाग का बंधन कर दूं, मैं आपके चक्रों को रोक दूं, लेकिन शक्ति को नहीं बांध पाएंगे। हमारी इतनी ताकत नहीं होती, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उस शक्ति को बंधन कर सके। शरीर का बंधन होता है, शक्ति का कभी बंधन नहीं होता। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना कि आपकी शक्ति का कभी बंधन हो सकता है। लेकिन कुछ गलतियां हमारे ही थ्रू होती हैं, जिसके कारण से हमारी शक्ति जो आती है, सवारी जो पहले आ रही थी उतने आवेश में अब नहीं आ रही है। जो पहले हमारी शक्ति चल रही थी, जो वचन कर रही थी, अब वो वचन भी नहीं कर रही है, ना ही सवारी कुछ बोलने दे रही है, ना कुछ। अगर सवारी रुकेगी नहीं तो फिर वो आपकी जुबान को सील कर देगी, आप चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाओगे। फिर वो जो शक्ति के वचन आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों के साथ में ये गलतियां हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज हो रही है। अब तक जितने भी बच्चे मेरे पास रीडिंग के लिए आए हैं,
अपनी सवारी चेकिंग कराने आई है, अपनी ऊर्जा चेकिंग कराए, तो चेकिंग के दौरान मैंने यही देखा है कि सबसे ज्यादा जो परिस्थिति बन रही है यही है, इसी की वजह से जो है शक्तियां आपकी रुक रही है, आपकी सवारियां इसी कारण से रुक रही हैं, यही गलतियां आप लोग कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों को संभालने के लिए अगर वो वचन भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपने गुरु से संपर्क करिए। आपके गुरु बताएंगे आपको इस चीज को कैसे करना है, क्या कंट्रोल करना है, कैसे आप अपने वचन को उसमें मिक्स होने से रोकेंगे। ये सभी जानकारी आपके गुरु आपको देंगे अच्छे से। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अच्छी और बेहतर जानकारी दे पाई हूं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। काफी बच्चे मुझसे बोलते हैं दीदी जी मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, अपना ऑरा चेकिंग करानी है, नेगेटिविटी का समाधान कराना है, आपसे कैसे कांटेक्ट हो। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट होते हैं, जबकि मैंने हर बार बताया है मेरे हर वीडियो में आपको ये पीछे जो नंबर दिख रहा है ये दरबार का नंबर है, इस पे आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे घर बैठे समस्या का हल ले सकते हैं। या फिर शनिवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दरबार लगता है हर शनिवार को, तो आप दरबार आकर के अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।